नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। देन आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था कल ही। ये मैंने आपको साथ ही इसके बारे में बता दिया था, क्या लिखना है क्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अपने बड़ों से पूछना है कि वो किस फेस्टिवल्स के नाम पूछने हैं कि वो अपने आसपास किस तरह के फेस्टिवल्स को मनाते थे, कौन से सीज़न में कौन सा फेस्टिवल मनाया करते थे, ये सब आपने पता करना है। ओके, इसमें आप पूछोगे कि जैसे स्प्रिंग के टाइम पर कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, समर के टाइम में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, मॉनसून के टाइम में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, विंटर के टाइम में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये सब आप पूछोगे और उसकी फिर एक लिस्ट बनाकर आप तैयार करके बता दोगे। चलिए नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से सीज़न में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है एंड साथ में उस टाइम पे कौन सा स्पेशल फूड बनाया जाता है घर पर। चलिए, जैसे स्प्रिंग का टाइम है, स्प्रिंग सीज़न में आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हो? स्प्रिंग सीज़न के अंदर आप मनाते हो होली, यानी कि जब ठंड ख़त्म होने को हो। जिस सीज़न के बारे में हमने इस चैप्टर में बात की है ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि जब ठंड ख़त्म होने को और गर्मी आने को, जब वसंत का टाइम आता है, उसी टाइम के आसपास आप कौन सा फेस्टिवल मनाते हो? होली हो गया, जैसे इस टाइम पे होली मनाया जाता है, होली फेस्टिवल को मनाया जाता है। एंड साथ में उस टाइम पे कौन सा आप स्पेशल फूड खाते हो, कौन सा स्पेशल फूड आपके घर पर बनता है। अगर फूड की बात करें तो इसमें होली के टाइम पे ज़्यादातर गुजिया वगैरह बनती है और साथ में, और अगर ड्रिंक वगैरह की बात करें तो ठंडाई फेमस होती है। होली के टाइम पर ठंडाई बनती है, गुजिया वगैरह बनती है एंड और भी नाम आप इसमें लिख सकते हो जो आपके घर पर बनता है, कोई भी तली हुई चीज़ें वगैरह, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें। चलिए आगे है, समर के टाइम पर क्या फेस्टिवल आते हैं, यानी गर्मी के समय कौन से फेस्टिवल आते हैं। अब गर्मी के समय तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। ऐसे तो दिवाली होती है, बट हमने वो बताने जो ज़्यादा गर्मी में आते हो। जैसे समर में आप बता सकते हो, जैसे समर के टाइम पर बैसाख फेस्टिवल मनाया जाता है, बैसाखी का फेस्टिवल जो होता है वो मनाया जाता है। और साथ में उस टाइम पे कौन सा स्पेशल फूड प्रिपेयर किया जाता है? समर के टाइम पे जो बैसाखी का त्यौहार है उसके अंदर स्पेशल फूड होता है खीर, राइट? खीर होती है। खीर एक स्पेशल फूड है जो समर के टाइम में, जो बैसाख का त्यौहार आता है उसी में ही बनाई जाती है। चलिए आगे है मॉनसून। मॉनसून के टाइम पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मॉनसून के टाइम पर तो सबको पता है ज़्यादातर तीज का ही फेस्टिवल होता है। जब ये बारिश के दिन होते हैं, मॉनसून का टाइम होता है, तब तीज का फेस्टिवल ही ज़्यादा मनाया जाता है। तीज का फेस्टिवल ही है जो ज़्यादा फेमस है। अब तीज के टाइम पे कौन सा स्पेशल फूड बनाया जाता है? तीज के टाइम पे तो ज़्यादा होता है घेवर, घेवर लिख सकते हैं इसमें हम। और भी कोई ऐसा फूड है, स्पेशल फूड जो आप अपने घर पर बनाते हो तीज के टाइम पर, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। बाकी घेवर ज़्यादा फेमस रहता है उस टाइम पर। आगे है विंटर, यानी सर्दियों में कौन सा त्यौहार आता है? सर्दियों में कौन सा त्यौहार आता है? सर्दियों में जो फेमस त्यौहार है वो दिवाली ही होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो फेमस त्यौहार है वही बताने हैं। जैसे दिवाली है, दिवाली भी विंटर टाइम पर ही आता है। जब गर्मी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, विंटर स्टार्ट ही हो जाती है, तभी दिवाली का फेस्टिवल आता है। और दिवाली के टाइम पे क्या स्पेशल फूड बनाया जाता है घर पर? दिवाली के टाइम पे तो बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है, जैसे
गुलाब जामुन लिख दिया, बर्फ़ी, लड्डू, बहुत सारी चीज़ें दिवाली के टाइम पे बनती है। ज़्यादातर मिठाइयाँ दिवाली के दिन ही बनाई जाती हैं। चलिए आगे, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल? फेस्टिवल्स के दौरान आप कौन सी स्पेशल ड्रेसेस पहनते हो? मतलब यहाँ पर बताना है कि जैसे फेस्टिवल त्योहारों के समय में हम नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते, कुछ स्पेशल ड्रेसेस होती हैं जो हम पहनते हैं त्योहारों के टाइम पे। जैसे दिवाली हो गई, दिवाली, ईद, बैसाखी, इन सब त्योहारों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं? इस टाइम पे हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स वियर करते हैं। ठीक है, इस टाइम पर ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो गए, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, वो हम वियर करते हैं। और कलरफुल क्लोथ्स हो गए, हम कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। ज़्यादातर त्योहारों के समय में हमेशा रंग बिरंगे कपड़े ही पहने जाते हैं और ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही पहने जाते हैं। तो हम लिख देंगे, एक सेकेंड, वी वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड कलरफुल क्लोथ्स। चलिए, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ओके, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स के नाम आपको दे रखे हैं और नीचे ये फूड दे रखे हैं। अब कौन सा फूड किस फेस्टिवल के दौरान खाया जाता है या बनाया जाता है वो बताना है। चलिए, और ये जो दिए हुए इनमें से ही बताने हैं। चलिए, सबसे पहले है ठेकुआ। ठेकुआ बनता है छठ पूजा पर। ठीक है, पिठा, ये है पिठा। पिठा किस टाइम पे बनता है? पिठा बनता है बिहू के टाइम पे बनता है। ओके, पिठा बनता है बिहू के टाइम पर। यह आटे, चीनी और नारियल की जो पेस्ट होती है उसी से बनाया जाता है ये पिठा, जो बिहू के समय में बनाया जाता है। आगे है प्लम केक। प्लम केक मतलब केक, अब हम कौन से त्योहार पर केक बनाते हैं? देखिए, छठ पूजा हो गया, बिहू हो गया। आगे देखिए, केक होली, ओणम या उगाड़ी पर नहीं बनाते, क्रिसमस में। चलिए, प्लम केक कब बनाया जाता है? क्रिसमस में। ओके, आगे है गुजिया कब बनाई जाती है? गुजिया बनाई जाती है होली के टाइम पर, और प्लम केक बनाया जाता है क्रिसमस के टाइम पर। नेक्स्ट है सडिया। सडिया जो है ओणम के टाइम पर बनाई जाती है ये सडिया, जिसमें क्या होता है, एक पत्ते पर, ये केले का पत्ता होता है, इस पर खाना रखा जाता है, जैसे ये पापड़, चावल, ये सब चीज़ें इस पर रख के खाई जाती है ओणम के टाइम पर। ठीक है, जो कि ये तमिल का त्यौहार तमिल के त्यौहार जो होते हैं उस समय में ही बनाई जाता है इसे। आगे होली जी। ये होली जी जो है उगाड़ी के टाइम बनाया जाता है ये होली जी। चलिए, आगे है सेवैयाँ। सेवैयाँ कब बनाई जाती है? सबको पता है, ईद के टाइम पर सेवैयाँ बनती हैं, राइट? कब बनाई जाती है? ईद के टाइम पर। नेक्स्ट इज, चलिए ये ख़त्म हो गया, ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स? अब ये कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि मतलब हर कोई अपने फेस्टिवल को जो है वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड के साथ और न्यू क्लोथ्स के साथ ही सेलिब्रेट करता है? ज़रूरी नहीं है हर कोई अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ या खाना बनाकर ही सेलिब्रेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नो लिख देंगे। आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लीव? जहाँ पर आप रहते हो उसके आसपास कई माउंटेन्स, पर्वत, नदियाँ या स्ट्रीम्स वगैरह हैं, यानी कोई छोटी नदी है। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे प्लेस? क्या आपके कोई रिलेटिव्स आपसे मतलब दूर रहते हैं कहीं? हाउ डज इट फील देयर? कैसे फील होता है यहाँ पर, वो सब बताना है यहाँ पर। बस यहाँ बता दोगे अगर आपके घर के आसपास माउंटेन्स, रिवर्स या स्ट्रीम्स हैं, पर्वत, नदियाँ या छोटी नदियाँ हैं, तो आप लिख दोगे यस, और अगर नहीं है तो नो लिख दोगे। हाउ यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन अ फार अवे? आपके जो रिलेटिव्स है कहाँ पर रहते हैं, मतलब आपसे कितना दूर रहते हैं, वो सब बता दोगे। हाउ डज इट फील देयर? वो यहाँ पर कैसा फील करते हैं, तो आप लिख दोगे इट फील्स न्यू एंड
फन, मतलब कि वो यहाँ पर नया नया फील करते हैं, फन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं यहाँ पर. इट फील्स लाइक, इट फील्स अमेज्ड, इट फील्स न्यू, इट फील्स फन, मतलब कुछ भी ऐसे लिख देंगे आप इस पर. चलिए, मेन जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चन आंसर हैं वो यही हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल. ट्रैवल के दौरान आप किस किस तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड्स यूज़ करते हो, मतलब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो ट्रैवल के टाइम. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप किस तरह के ट्रैवल यूज़ करते हो, सॉरी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो. जैसे आप कहीं थोड़ा पास की जगह में जा रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, तो आप यूज़ करोगे बस वगैरह यूज़ कर लोगे, कार यूज़ कर लोगे, या कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो ट्रेन यूज़ कर सकते हो आप, राइट. या फिर एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो आप, एक सेकेंड, एरोप्लेन यूज़ कर सकते हो. ये ऐसे ही आप बता दो कि क्या क्या यूज़ करते हो आप कहाँ कहाँ जाने के लिए. बस यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट्स के नेम लिखने हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो ट्रैवल के दौरान. चलिए, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स. अब ये पूछ रहा है ट्रैवल के टाइम पर कोई भी वन बी सेफ, मतलब कोई भी व्यक्ति एक सेफ कैसे फील कर सकता है. ट्रैवल के दौरान आप क्या क्या सेफ्टी यूज़ कर सकते हो, कैसे आप सेफ रहकर ट्रैवल कर सकते हो, वो बताना है इसमें. तो बस इसमें आप बता दो कि आप किस तरह से सेफ रह सकते हो ट्रैवल के दौरान. अगर आप मान लो कार में जा रहे हो तो आप कार में क्या करोगे, सीट बेल्ट लगाओगे, राइट, सीट बेल्ट का यूज़ करोगे. या फिर अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हो, या हाँ बाइक वगैरह पे जा रहे हो तो आप हेलमेट यूज़ कर सकते हो. और अगर साइकिल वगैरह चला रहे हो तो भी आप उसका ध्यान रख सकते हो. या फिर आप किसी ऐसी व्हीकल में जा रहे हो जैसे बस हो गई, बस ट्रेन, तो इसमें आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप अपना हेड जो है बाहर ना निकालें, अपने हाथ सिर अपने अंदर ही रखें, उसको किसी व्हीकल से बाहर ना निकालें, राइट. चलिए आगे, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. फेस्टिवल के दौरान कौन सा स्पेशल फूड प्रिपेयर किया, वही जो पीछे हमने पढ़ा था वही बताना है, कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशल फूड बता दो. अभी हमने इतने सारे फूड वहाँ पर पढ़े हैं, उनमें से आप बता सकते हो, जैसे गुजिया, गुलाब जामुन, सेवइयाँ, और क्या पढ़ा था हमने, पीठा, केक वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो, राइट. हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर. इसने पूछा है कि फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन मतलब साथ में आप कैसे सेलिब्रेट करते हो, कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो आप साथ में मनाते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो, नहीं वो सब बता देना है यहाँ पर. जैसे हम अपने फेस्टिवल कैसे एक साथ कैसे मनाते हैं, हम फेस्टिवल को एक दूसरे के साथ खाना शेयर करके, फूड शेयर करके, घर पर मिठाइयाँ बनाकर, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, मतलब फेस्टिवल के टाइम पर, फेस्टिवल के दिन हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ मिलकर, पूरी फैमिली के साथ मिलकर उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. जैसे जोक्स वगैरह करके, साथ में इकट्ठे बैठकर बातें करके, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करके, मिठाइयाँ बनाकर, मिठाइयाँ खाकर, ऐसे हम शेयर करते हैं, मतलब ऐसे हम मनाते हैं अपने त्योहारों को, ठीक है. डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. क्या आपको हैप्पी फील होता है नेचर, जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको कैसा फील होता है, हैप्पी फील होता है या नहीं होता है, बता दोगे. तो बस इसमें बता देना यस, यस लिख दोगे कि भाई हमें बहुत अच्छा फील होता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके. और अगर फील होता है तो क्यों फील होता है हमें, ऐसा हैप्पी फील क्यों होता है हमें, तो इसमें लिख देंगे हम कि क्योंकि नेचर में क्या होता है, नेचर में ताज़ी ताज़ी हवा होती है, फ्रेश एयर होती है, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को हमें मिलते हैं, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, हवा वगैरह चल रही होती है तो हम और अच्छा फील करते हैं, ठीक है. ये सब चीज़ें हमने इसमें बता देनी है. आगे, राइट एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली. किसी भी दो रिलेटिव्स के नाम लिख दो जो रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में आपके यहाँ आए हों, हाल ही में आपके यहाँ आए हो, ऐसे कोई दो रिलेटिव्स के आप नाम लिख देंगे, ठीक है. किसी भी दो रिलेटिव्स के आप यहाँ पर नाम लिख दोगे. आगे, हाउ डू यू स्पेंड टाइम, जैसे चाचा बुआ चाची कुछ भी लिख दो. हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजन्स एंड रिलेटिव्स. आप अपने कजन्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ
टाइम को कैसे स्पेंड करती हैं, मतलब जहाँ भी आप जाते हैं तो उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करती हैं। बस इसमें बता दूँगी जैसे हम उनसे बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, अपने साथ उनके साथ फूड शेयर करते हैं। लिख दोगे प्लेइंग गेम्स, टॉकिंग एंड शेयरिंग फूड, या शेयरिंग, वहाँ पर अगर आप रहकर आते हो तो शेयरिंग बेड, ये सब चीज़ें आपने लिख देनी है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। चिया एंड नोनिका लिव इन स्मॉल विलेज नियर द, अभी चैप्टर में हमने पढ़ा था चिया और नोनिका जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, नियर द, नियर मतलब कि कहाँ, मतलब किसके पास रहते हैं, माउंटेन्स के पास है उनका घर। यहाँ पर हमने चैप्टर में ये मेंशन था, उनका घर कहाँ है, पहाड़ों के पास है, माउंटेन के पास, राइट। आगे, द बस वेंट अलोंग द डैश रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। ये पूछा है कि बस कहाँ से जा रही थी, कौन से रोड से जा रही थी, जो जहाँ पर रास्ता हिल से कवर था और कलरफुल फ्लावर से भी कवर था, मतलब ऐसा रास्ता था जहाँ रास्ते में हिल्स थे, कलरफुल फ्लावर्स थे। अब यहाँ पर रोड पूछा है कि रोड कैसा था, कैसा रोड था। हमने पीछे पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था कि एक संकरा सा रोड था, मतलब ना बिल्कुल प्लेन नहीं था, संकरा सा रोड था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, और वो भी प्लेन नहीं था, उसमें भी कहीं पत्थर कहीं कैसे, ऐसे संकरा सा रोड था, ठीक है। तो संकरा मतलब विंडिंग, संकरा का मतलब यहाँ होता है कि विंडिंग, ठीक है, विंडिंग रोड था, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस थ्रू अ नैरो डैश रोड। जो ऋषि और उसकी फैमिली है वो चल कर जाती है मामा के घर पर, ठीक है। वहाँ पर दिखाया भी था पीछे कि वो चल, बस से उतरने के बाद थोड़ा सा रास्ता चलने के लिए था, वो चल कर जाती हैं मामा के हाउस पर। तो वहाँ पर थ्रू अ नैरो डैश रोड, रोड कैसा था उनका वहाँ पर, यहाँ पर भी रोड ही पूछा है, रोड कैसा था जब वो चल कर जाते हैं। तो वहाँ पर दिखाया गया था कि वो ऐसा रोड था, संकरा तो था, और साथ में क्या था, उस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। वहीं पर मैंने नोट कराया था आपको कि वहाँ पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, यानी कि कैसा रोड था, मड से भरा हुआ, मिट्टी वाला था, ठीक है। द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कोल्ड। इस चैप्टर में एक फ्लावर के बारे में मेंशन किया गया था, जिसमें ऋषि बताता है कि हमारे यहाँ कौन से फ्लावर्स उगते हैं। एक फ्लावर के बारे में उसने बताया था कि हमारे यहाँ कौन से फ्लावर उगते हैं, और उनकी क्या विशेषता थी, वो रेड फ्लावर्स थे जो कि स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं, राइट। वो कौन से फ्लावर थे जो स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं और रेड कलर के फ्लावर्स थे, वो हैं बुरांश, उसका नाम था बुरांश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डैश इज द काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। कौन सी वेजिटेबल है जो गरम चावल के साथ खाई जाती है, लीफी वेजिटेबल है, जो कि वहाँ पर मेंशन किया था कि उसकी मामी ने एक लीफी वेजिटेबल बनाई थी, जो पहाड़ वहीं पर मिलती है, पहाड़ों में ही, कश्मीर की एक फेमस वेजिटेबल है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था, एक सेकेंड, हाक, एक सेकेंड, HAAKH, ठीक है, हाक नाम था उस डिश का, जो कि कश्मीरी डिश है, राइट। चलिए, टेक अ चार्ट पेपर एंड ड्रॉ साइन बोर्ड्स फॉर द फ्लोइंग। ओके, यू कैन यूज एन इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। ये आपने खुद ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक चार्ट ले लेना है, वहाँ पर ये जो चीज़ें दे रखी हैं इन सब के साइन बोर्ड बना देने हैं। मतलब इसमें आप चाहे इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, चाहे अपने हाथ से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज, हाँ ये रह गया था हमारा कल, इसको भी हम, नहीं ये तो हो गया था, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें रह गई थी, ये रही सरहुल के बारे में। सरहुल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल, वही बसंत के टाइम में आने वाला फेस्टिवल है, इनके बारे में पढ़ना रह गया था। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। ये जो सरहुल फेस्टिवल है कब मनाया जाता है, स्प्रिंग के टाइम पर, राइट। दूसरा, झारखंड में मनाया जाता है। पीपल वियर दियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द सोखा ट्री। क्या बताया इसके बारे में कि उस टाइम पे क्या होता है, सरहुल फेस्टिवल में क्या होता है,
सब लोग अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे हम फेस्टिवल्स के टाइम पे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसे ही वहाँ झारखंड में भी उनके अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, वो पहनते हैं उन्हें लोग। एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द सकुआ ट्री, वहाँ पर एक ट्री होता है, ये देखिए इस टाइप का ट्री है, सॉरी ये है, ये रहा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग एक तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं उस टाइम पर अपने इस त्यौहार में। एंड वॉक इन अ प्रोसेशन टू द सकुआ ट्री, एक सकुआ ट्री होता है, वहाँ तक लोग पैदल चल के जाते हैं, मतलब नाचते गाते जाते हैं अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनकर, नाचते गाते एक सकुआ ट्री है वहाँ तक जाती हैं, राइट। वॉक इन अ प्रोसेशन टू, प्रोसेशन का मतलब होता है कि जब सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोसेशन, या फिर जब जैसे एक टाइप से यात्रा निकालनी है, जुलूस निकालना कहते हैं, तो इस तरह से वो अपनी यात्रा करते हैं घर से लेकर सकुआ ट्री तक, ठीक है। चलिए आगे है, ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड, सॉरी एक लाइन यहाँ पर रह गई है, दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सकुआ फ्लावर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो चलकर जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं, क्यों जाते हैं वो ट्री तक, वहाँ ट्री पर एक सकुआ फ्लावर्स उगे होते हैं, उनको लेकर आते हैं, वो नए नए फ्लावर्स जो उगे होते हैं उनको घर पर लाते हैं, और साथ में जर्मिनेटेड ग्रेन्स लाते हैं। जर्मिनेटेड ग्रेन्स यानी नया उगा हुआ जो अनाज होता है, जो नया नया अनाज उगता है ना, उसको वहाँ से लेकर आते हैं और सकुआ फ्लावर्स को लेकर आते हैं, नाचते गाते जाते हैं, वहाँ से सकुआ फ्लावर्स और जर्मिनेटेड ग्रेन्स को लेकर आते हैं, यानी नए उगे हुए अनाज को और सकुआ, नए नए उगे हुए सकुआ फ्लावर्स को लाते हैं, राइट। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड, ये लोग जो फ्लावर्स और जो ये ग्रेटिट्यूड ग्रेन्स लेकर आते हैं, इसको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, किसको, अर्थ और सन को। ऑफर करना मतलब कि चढ़ाना, यानी जो हमारी धरती है उसको चढ़ाते हैं, और साथ में सूरज को ये नए उगा हुआ अनाज और सकुआ फ्लावर्स को लाकर उन्हें चढ़ाते हैं। मतलब कैसे चढ़ाते हैं, विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है वैसे धन्यवाद करना, मतलब एक धन्यवाद सॉरी धन्यवाद करते हुए चढ़ाते हैं, और रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा भाव, रेवरेंस का मतलब है श्रद्धा भाव, राइट। रेवरेंस के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ अर्थ और सन को चढ़ाया जाता है ये सकुआ फ्लावर्स और जर्मिनेटेड ग्रेन्स। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग, वह सरहुल फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, गाकर, सिंगिंग करके, एंड डांसिंग, एंड डांस करके, टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। ये देखो यहाँ पर ड्रम्स दिखाए गए हैं, ये जो इस टाइप के ड्रम्स वगैरह हैं, ये जो बजा रहे हैं, देखिए इन ड्रम्स को ही बजाया जाता है, मतलब एक व्यक्ति इस ड्रम को बजाता है, बाकी सब लोग साथ में मिलकर गाते हैं, डांस करते हैं, ढोल नगाड़े जो बजते हैं उसकी ट्यून में डांस करते हैं और गाना गाते हैं, ऐसे ही जाते हैं गाना गाते नाचते हुए, और ऐसे ही वापस आते हैं। एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और भी जो झारखंड के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब बजते हैं। चलिए ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज, चलिए कंप्लीट हो गया ये आपका पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया, चैप्टर भी हो गया है, कल इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।